Hello students, I am Pinky Yadav and this is the topic named acid and alkali burns. Okay, so this is the topic from eye disorders. Okay, so let's start. एसिड एंड एल्काली बर्न्स में क्या होगा कि वो बर्न्स जो कि किसी एसिड की वजह से हुआ है, ओके, या फिर वो बर्न जो किसी बेसिक सब्सटेंस, ओके, सब्सटेंस यानी कि बेसिक मतलब क्या होगा, जो जिसका नेचर एल्कलीन होगा, ठीक है, जो कि एसिडिक नहीं होगा, ओके। तो उन दोनों का जो बर्न्स होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। एंड बर्न्स स्पेशली कहाँ, आई एरिया पे, ओके। सो ये हमारा टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कली एंड एसिड बर्न्स क्या होता है, तो केमिकल इंजुरीज टू द आई रिप्रेजेंट वन ऑफ द ट्रू ऑप्थेल्मिक इंजुरीज, ओके। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई इंजुरी केमिकल इंजुरी की वजह से हुआ हो, ओके, तो वो क्या होता है, मोस्ट इमरजेंसी केस होता है ऑप्थेल्मिक मतलब कि आँखों रिलेटेड प्रॉब्लम का, ओके। केमिकल इंजुरी इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट विद द केमिकल, ओके। तो केमिकल इंजुरी क्या होता है, तो जब भी हमारा आँख है, हमारा आई जो है वो किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इंजुरी, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज़ एल्कली बर्न्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कली बर्न्स क्या होता है और एसिडिक बर्न्स क्या होता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कली बर्न, ओके। इन दिस एल्कली केमिकल्स दैट हैव हाई पेनिट्रेटिंग सरफेस ऑफ द आई, ओके। तो ऐसा कोई केमिकल होता है जो कि इसका नेचर क्या होता है, एल्कलीन होता है, ओके, जो कि एसिडिक नेचर नहीं होता है। अब एल्कली एंड एसिड हमें पता है अच्छे से क्या होता है। देखो, ये जो एसिड और एल्कली के जो चार्ट होता है वो 1 से लेकर के 17 तक होता है, ओके। सॉरी 0 से लेकर के 14 तक होता है, ओके। जिसमें से क्या होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओके। जैसे कि दिस इज़ अ चार्ट, ओके, दिस इज़ अ चार्ट जिसमें कि क्या होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होता है टिल 14, ओके। जिसमें से अगर 7 होता है, अगर 7 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कि क्या होगा, जो ना कि एसिड है और ना ही बेस है, ओके, जो कि दोनों ही नहीं है, एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। बट अगर ये 7 से नीचे होता है, ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 तक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको एसिडिक नेचर बोलते हैं, ओके, एसिडिक नेचर। एंड अगर ये 7 से 14 के बीच है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर। बेसिक को क्या बोलते हैं हम, एल्कलीन भी बोलते हैं, ओके। तो इसी को बोलते हैं ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीएच चार्ट बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, पीएच चार्ट। और पीएच चार्ट में ही अगर 7 से नीचे हो तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर हो तो वो बेसिक होता है, ओके। एंड 7 इज़ न्यूट्रल। तो यहाँ पे एल्कली का क्या है, जो पीएच चार्ट में एल्कली क्या होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, ओके। तो ये क्या होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब कि अगर कहीं ये लग जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको किसी भी एरिया को बहुत अफेक्ट करता है, ओके। एंड स्पेशली हम यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं, आँखों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आँखों को ये बहुत ज़्यादा, आँखों का जो सरफेस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ओके। इट कैन ऑल्सो कॉज सीवियर इंजुरी टू बोथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक कॉर्निया एंड इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक लेंस, ओके। तो ये किसको अफेक्ट करता है, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, कॉर्निया है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेंस है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ओके। ना एसिडिक क्या है, एसिडिक बर्न्स क्या है, जिसका कि पीएच कितना 0 से लेकर के 7 के अंदर है, ओके। यानी कि 7 तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर 7 से नीचे होता है, ठीक है, 7 यानी कि 7 भी नहीं, 7 से नीचे और 0 से स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बर्न्स। इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द लो पीएच, ओके। इसको क्या बोलते हैं, लो पीएच बोलते हैं, ओके। एंड सीवियर देन एल्कली बर्न्स, और ये क्या होता है, बहुत सीवियर होता है एल्कली बर्न्स से, बिकॉज दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू आईज एज अ रिजल्ट एल्कलीन सब्सटेंस, ओके। क्योंकि ये क्या करता है, ये आई पे पेनिट्रेट नहीं करता है, ये सीधे उसको बर्न कर देता है, ठीक है, जला देता है। तो यही है एल्कली बर्न और एसिड बर्न का डिफरेंस। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एल्कली एंड एसिड बर्न्स इज, तो क्या होगा, पेन, देन रेडनेस ऑफ आई, इरिटेशन फील होगा आँखों में, इनएबिलिटी टू कीप आई ओपन, देन सेंसेशन ऑफ समथिंग इन आई, ओके। यानी कि क्या होगा, हमें फॉरेन बॉडी फील होगा आँखों में, देन स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, ब्लर्ड विजन,
एक्सेसिव टीयरिंग एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब सेंसिटिव होगा बहुत आई के लिए। ओके, देन क्या है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कली बर्न एंड एसिड बर्न क्या है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज इरिगेशन ऑफ द आई विद आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड स्टेराइल वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो काम है फर्स्ट एड आता है इन एसिड एंड एल्कली बर्न ऑफ आई। इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले आँखों को इरीगेट करना है। इरीगेट मतलब कि पानी से या किसी सलाइन से वॉश करना है। ओके, और अगर हॉस्पिटल में है तो आइसोटोनिक सलाइन होता है। ओके, या फिर स्टेराइल वाटर, उससे वॉश करना है। देन क्या करना होगा, इन केमिकल बर्न्स बफर सॉल्यूशन शुड बी नॉट बी यूज्ड। ओके, जो बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन का नाम है जो कि हमें यूज़ नहीं करना है। इरिगेशन शुड फॉर 30 to 120 मिनट्स। ओके, इरिगेशन यानी कि पानी कब तक डालते रहना होगा, तो 30 से 120 मिनट तक। आफ्टर इंस्टिलिंग टॉपिकल एनेस्थीसिया स्वाइप एंड कॉटन स्वॉब टू रिमूव फॉरेन बॉडी। ओके, इसके बाद में क्या करना है, हमें टॉपिकल एनेस्थीसिया डालना है जिससे कि हमें जो एरिया है अगर बर्न हो गया तो उसको क्लीन करने में ज़्यादा पेशेंट को पेनफुल ना लगे। ओके, तो वहाँ पे वो क्या अप्लाई करना है, तो टॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई करना है। देन डिब्रीड निक्रोटिक कंजक्टिवल कॉर्नियल टिश्यू एंड पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी विद और विदाउट कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ओके, तो क्या करना है इसको, डिब्राइड क्या होता है, अगर जल गया है वो पार्ट और अगर वहाँ का जो एरिया, वहाँ का जो अगर पार्ट्स है, ओके, जैसे कि कुछ कॉर्निया या फिर कुछ है, अगर जलने की वजह से वो निकल रहा है तो हमें क्या करना है, उसको किसी तरीके से रिमूव करना है, बट बिना जो आँखों का जो दूसरा पार्ट है उसको अफेक्ट किए बिना। ओके, देन क्या करना है, फॉर एपिथेलियम हीलिंग लिब्रिकेट आई विद एस्कॉर्बेट रिप्लेनिशिंग एंड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, क्या करना है, देन हमें पेशेंट का अगर वो जो कंडीशन है वो जल्दी हील हो जाए इसके वजह से, इसके लिए क्या करना है, तो एपिथेलियल लेयर पे, ओके, आँखों का जो एपिथेलियल लेयर है वहाँ पे उसको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट मतलब कि अगर सपोज़ कोई पार्ट है जो जल गया है, ओके, तो वो क्या होगा, वो जो पार्ट है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ओके, तो उसको ड्राई नहीं होने देना है, ड्राई होने होगा तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा डैमेज होगा। ओके, तो लुब्रिकेट करने के लिए क्या अप्लाई करना है, एस्कॉर्बेट। ओके, एस्कॉर्बेट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि हम किसी भी एरिया को मॉइस्ट करने के लिए देते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी अप्लाई करना है। इफ़ सीवियर इंजरी लाइक आर्टिफिशियल, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गया तो क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल टीयर्स ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो ड्राई ना हो जल्दी, इसके लिए। ओके, तो ये क्या था हमारा ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कली एंड एसिड बर्न्स। ओके, इसके अलावा और क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करना है फॉर लुब्रिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द एंड इन्फेक्शन। ओके, यानी कि आँखों को मॉइस्ट रखने के लिए और साथ ही साथ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करना है। देन मॉडरेट एंड सीवियर इंजरी लीड्स टू इंक्रीज आईओपी। ओके, यानी कि अगर मॉडरेट से अगर सीवियर इंजरी हो गया तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आँखों का जो आईओपी है, ओके, आईओपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे कि आँखों का जो है प्रेशर है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये नहीं होने देना। देन इफ़ आई इन्फ्लेम्ड सिलियरी स्पाज्म विल अकर एंड इट कैन बी पेनफुल। ओके, अगर बहुत ज़्यादा आँखों में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, सिलियरी स्पाज्म होगा। सिलियरी स्पाज्म मतलब कि सिलियरी क्या होता है, बॉडी हमारे आँखों को बंद करने के लिए खोलने, यानी कि उसको जो मसल्स है ना उसको शिफ्ट करने के लिए होता है। ओके, तो वो क्या होगा, अगर सिलियरी स्पाज्म हो गया तो हमारा जो आँख बंद करने का खोलने का जो कैपेसिटी होगा वो लूज़ होगा धीरे धीरे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन्फ्लेम्ड होने से रोकना है। देन फॉर पेन एनाल्जेसिक टू बी प्रोवाइडेड, अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स अप्लाई करना है। ओके, सो दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर एल्कली एंड एसिड बर्न्स ऑफ द आई। ओके, तो होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। तो क्या क्या पढ़ा हमने पहले, एसिड एंड एल्कली बर्न का इंट्रोडक्शन, देन एल्कली बर्न एंड एसिड बर्न क्या होता है, सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट। ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।